3 दिन लगातार मुझे पास टाइम नहीं है, मैं मर जाऊंगा, मुझे मार डालेगी। मैं बोला क्यों, कौन मार डालेगी? मेरा लड़की बोला मुझे मार डालेगी, शिवन नाम का एक लड़का है, ये मुझे मार डालेगी। 3 दिन लगातार मुझे 24 घंटा 3 दिन लगातार 24 घंटा मुझे बिल्कुल मार डालेगा, ये बोल के गया। क्यों रेप किया मेरी लड़की को, बहुत ज्यादा किया, बहुत ज्यादा बुरा किया मेरे लड़की को साथ। हरियाणा के गुरुग्राम से इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ 19 साल की बीएससी छात्रा के साथ उसके लिव इन पार्टनर ने ऐसी हैवानियत की जिसे सुनकर रूह कांप उठेगी। आरोपी ने युवती को 3 दिनों तक बंधक बनाकर टॉर्चर किया, प्राइवेट पार्ट में सैनिटाइजर डालकर आग लगाई और मारपीट का वीडियो तक बनाया। मामला गुरुग्राम का है, जहां 19 वर्षीय छात्रा अपने लिव इन पार्टनर शिवम के साथ रह रही थी। पुलिस की शुरुआती जाँच में खुलासा हुआ है कि पीड़िता बीएससी की छात्रा है और उसकी मां त्रिपुरा में पुलिस अधिकारी है। आरोप है कि शिवम ने युवती को कमरे में बंद कर 3 दिनों तक बेरहमी से पीटा, उसके निजी अंगों में सैनिटाइजर डालकर लाइटर से आग लगाई। इतना ही नहीं, पैरों पर चाकू से वार किए और सिर पर स्टील की बोतल से हमला किया और दीवार पर सिर पटक दिया। पुलिस जांच में ये भी सामने आया है कि आरोपी ने युवती का आपत्तिजनक वीडियो बनाकर रिकॉर्ड किया और लगातार उसे ब्लैकमेल करता रहा। घटना की रात किसी तरह पीड़िता आरोपी के चुंगल से छूटकर अपनी मां को कॉल कर पाई। उसने लोकल भाषा में पूरी घटना बताई ताकि आरोपी उनकी बात समझ ना सके। पीड़िता ने फोन कर कहा, मेरे पास समय नहीं है, मुझे मार दिया जाएगा। पिछले 3 दिनों से वह मुझे पीट रहा है, जला रहा है, आज जान से मार देगा। रात में 10 बजे ये पता चला, मेरे लड़की फोन करके बोला माँ 3 दिन लगातार मुझे पास टाइम नहीं है, मैं मर जाऊंगा, मुझे मार डालेगी। मैं बोला क्यों, कौन मार डालेगी? मेरा लड़की बोला मुझे मार डालेगी, शिवन नाम का एक लड़का है, ये मुझे मार डालेगी। 3 दिन लगातार मुझे 24 घंटा 3 दिन लगातार 24 घंटा मुझे पिटाया, माराया, जलाया, ये बोला आज मुझे बिल्कुल मार डालेगा, ये बोल के गया। इसके बाद मां ने तुरंत 112 पर कॉल कर लोकल पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची और युवती को सेक्टर 10 के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालत गंभीर होने पर उसे दिल्ली के सफदरजंग हॉस्पिटल रेफर कर दिया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। डॉक्टरों ने शुरुआत में उसे बयान देने के लिए अनफिट बताया, लेकिन बाद में हालत में सुधार होने पर पुलिस ने डिटेल बयान दर्ज किया। गुरुग्राम पुलिस प्रवक्ता संदीप कुमार के मुताबिक आरोपी शिवम के खिलाफ रेप और मारपीट समेत गंभीर धाराएं जोड़ी गई हैं। आरोपी को गिरफ्तार कर जल्द ही जेल भेज दिया जाएगा। पुलिस ने इस मामले को चिन्हित अपराध की कैटेगरी में रखा है। देखिए, ये जो मामला था, इसमें विक्टिम की फैमिली के द्वारा गुरुग्राम पुलिस को इन्फॉर्म किया गया था कि उस लड़की को कहीं पर उसके किसी दोस्त के द्वारा उसकी पिटाई की जा रही है। पुलिस के द्वारा इस लड़की को रेस्क्यू किया गया था और उसको हॉस्पिटलाइज कराया गया था, जो कि फिलहाल अंडर ट्रीटमेंट है, जिसकी जो स्थिति है वो फिलहाल स्टेबल है। पुलिस के द्वारा इसमें तुरंत ही कार्रवाई करते हुए जो एक्यूज था, जिसका नाम शिवम था, 19 वर्षीय व्यक्ति था, इसको तुरंत ही गिरफ्तार कर लिया गया था। इस केस में कंप्लेनेंट की जो रिटन कंप्लेंट थी, उसके बेसिस पर जो सेक्शंस, उसमें सीरियस सेक्शंस थी, जिसमें रेप के साथ में और अन्य जो सेक्शन थी वो पुलिस के द्वारा लगाई गई है। फिलहाल जो लड़की है वो अंडर ट्रीटमेंट है। एक्यूज जो है उसको गिरफ्तार करके पुलिस कस्टडी में लिया गया था। पुलिस रिमांड के बाद उसको कोर्ट में प्रोड्यूस करके और कोर्ट के ऑर्डर्स पर उसको जेल भेज दिया गया है। फिलहाल वो जेल में बंद है। मामले की एक सीरियस इन्वेस्टिगेशन है वो पुलिस के द्वारा इसमें की जा रही है। जो विक्टिम है उसकी प्राइवेसी को देखते हुए कुछ चीज़ें हैं जो आप लोगों के साथ शेयर नहीं की जा सकती हैं, परंतु इन्वेस्टिगेशन में ऐसा सामने आया है कि ये दोनों सितंबर 2025 से एक दूसरे के परिचित थे, एक दूसरे को ये अच्छी तरह से जानते थे। और फिलहाल जो केस की सेक्शंस हैं उसमें डॉक्टर्स के द्वारा कुछ ओपिनियन दिए जाने हैं। पुलिस लगातार डॉक्टर्स और फैमिली के संपर्क में है। फैमिली के द्वारा भी उनकी भावनाओं को देखते हुए पुलिस के द्वारा एक डीप इन्वेस्टिगेशन केस में की जा रही है। डॉक्टर्स का ओपिनियन जो ट्रीटमेंट के बाद में आता है, एक ये लीगल फॉर्मेलिटी होती है, जो कानूनी प्रावधान है। तो डॉक्टर्स जो ओपिनियन देंगे उसमें जो भी और जो सेक्शंस आएंगे पुलिस के द्वारा वो भी इस केस में लगाई जाएंगी। इसके अलावा एक और चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा कि इस केस को गुरुग्राम पुलिस के द्वारा सीरियस तरीके से लेते हुए इसको चिन्हित अपराध में रखा गया है। चिन्हित अपराध बेसिकली एक गवर्नमेंट और पुलिस डिपार्टमेंट के द्वारा एक चलाई गई स्कीम है, जिसमें केसेस को लगातार मॉनिटर किया जाता है और हर तारीख पर जो विटनेस होते हैं उनकी प्रेजेंस सुनिश्चित की जाती है। जल्द से जल्द ट्रायल पूरा किया जाता है इसमें कोर्ट के द्वारा। पुलिस के द्वारा इस केस को लगातार चिन्हित अपराध में रखा गया है। केस की ट्रायल को जल्द से जल्द पूरा करवाया जाएगा और कोर्ट में पुलिस की तरफ से एक डिमांड रहेगी कि सख्त से सख्त जो मैक्सिमम से मैक्सिमम सजा है इस केस में आरोपी को मिले। देखिए, एक्यूज से जो इंटरोगेशन पुलिस के द्वारा की गई है उसमें उसके द्वारा मारपीट की जो घटनाएं हैं उनको अंजाम देना स्वीकार किया गया है। ब्रूटल तरीके से उसके द्वारा विक्टिम की पिटाई की गई थी। डॉक्टर्स की ऑब्जर्वेशन में फिलहाल विक्टिम है, परिस्थिति उसकी फिलहाल स्टेबल है।
डॉक्टर के द्वारा ओपिनियन इसमें दिया जाएगा। जो प्रारंभिक जो MLR में जो चोटें दी गई हैं उसके बेस पर फिलहाल सेक्शंस लगाई गई हैं, सीरियस सेक्शंस हैं जो भी फिलहाल केस में लगी हुई हैं। और ट्रीटमेंट के बाद में जब एट द एंड डॉक्टर अपना ओपिनियन इसमें देगा तो जो बाकी जो सेक्शंस है उस ओपिनियन के बेस पर इस केस में लगाई जाएंगी, जिसकी लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। पीड़िता की मां का आरोप है कि उनकी बेटी को 3 दिन तक बंधक बनाकर अमानवीय अत्याचार किया गया, यूरिन तक पिलाया गया और कई बार निजी अंगों को जलाया गया। मां ने कहा कि उनकी बेटी पढ़ाई में होशियार है और पढ़ाई के लिए गुरुग्राम आई थी, लेकिन आरोपी ने ऑनलाइन ऐप के जरिए उसे अपने जाल में फंसा लिया। फिलहाल युवती की हालत बेहद गंभीर बनी हुई है। परिवार इंसाफ की मांग कर रहा है। सवाल ये है कि आखिर कब तक रिश्तों के नाम पर इस तरह की हैवानियत होती रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट NCR न्यूज। हर खास खबर पर अपनी नजर। ऐसी बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए NCR न्यूज। हम चाहते हैं कि NCR के हर एरिया की सच्ची और ताजा खबरें सीधे लोगों तक पहुंचे और इसके लिए आपकी मदद जरूरी है। यदि आप किसी स्थानीय घटना, सामाजिक मुद्दे, सड़क दुर्घटना, सार्वजनिक आयोजन या किसी जागरूकता कार्यक्रम की जानकारी साझा करना चाहते हैं तो तुरंत हमें फोटो, वीडियो, टेक्स्ट संदेश भेजें। कृपया अपने संदेश में बताइए आपका नाम और जगह, घटना का छोटा विवरण, तारीख और समय। यदि संभव हो तो फोटो या वीडियो अटैच करें। संपर्क करें WhatsApp नंबर 8800377430 पर।